तो जी आज बात करेंगे जोकर पार्ट 2 जिसे मैं कह रहा हूँ, उस मूवी के बारे में जिसका अभी अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। ये जो मूवी है ये पार्ट 1 से आगे लेके जाती है और ये जो मूवी है ये उन्हीं लाइंस पे चल रही है जिन लाइंस पे पहला पार्ट था। तो जो पहला पार्ट था जैसा कि आपको पता है वो कहाँ एंड हुआ था, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी समरी भी दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, और पार्ट 2 का जो ट्रेलर आया उसको भी रिव्यू करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी जो पहला पार्ट था उसके अंदर आपको पता है कि जो जोकर है वो कैसे जोकर बनता है, वो किस तरह एक इंसैनिटी के, एक पागलपन के दुनिया में घुस जाता है और वो धीरे धीरे किस तरह पागल होता जाता है, और जिसे कहते हैं उसके अंदर का जो रेज है, जो गुस्सा है, वो किस तरह बाहर आकर के उससे गलत काम करवा देता है। वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। काफ़ी डार्क मूवी है, लेकिन ये मूवी अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने डायरेक्शन के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। ये एक पाथ ब्रेकिंग सिनेमा का एग्जाम्पल है। पाथ ब्रेकिंग एक्टिंग और ज़बरदस्त डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी के बिल्कुल फर्स्ट रेट हैं। बहुत ही बढ़िया टीम है इसके अंदर जो काम कर रही है, और जैक्स फिनिक्स जैसे एक्टर इनके पास है, और इस सेकंड ट्रेलर के अंदर लेडी गागा भी उनको ज्वाइन कर रही है। तो बड़ी एक्साइटिंग मूवी होने वाली है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे मैं एग्री नहीं करता, मैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में यही था कि वो कैसे पागल होता जा रहा है, जोकर कैसे बनता है वो आदमी। आर्थर जो है वो एक सिंपल सा गरीब लड़का है, उसकी एक माँ है बूढ़ी जो बीमार है, और वो स्ट्रगल कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसे वो नहीं बना पाता, और वो एक पॉवर्टी से गुजर रहा है। और जो गौतम सिटी जहाँ पे वो रहता है एक इमेजिनरी सिटी है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ऐसी काफ़ी सारे लोगों को भी है, लेकिन वो जो है ज़्यादा ट्रबल्ड है, और वो किस तरह उसके पास्ट की वजह से और अपने प्रेजेंट की वजह से वो किस तरह जो है वो पागल होता जा रहा है और परेशान होता जा रहा है, और सोसाइटी उसको किस तरह तंग कर रही है। वो उसको और भी ज़्यादा जो है उसको एकदम से जिसे कहते हैं परेशानी की उसकी इंतहा पार हो जाती है, और वो किस तरह जो है पागलपन की तरफ जा करके बहुत ही गलत कदम उठा लेता है। यही पहली मूवी थी। और जोकर का जो फ्रेंचाइज़ है इसको जिसे कहते हैं, अब इसको ये आगे ले जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है वो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था, जब वो असाइलम के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसको एक बहुत एक ज़बरदस्त एक कांड कर देता है, वो एक आदमी को मार देता है लाइव शो के अंदर। तो वहाँ पे जाता है वो असाइलम में, और उसको पता चलता है कि पूरे गौतम सिटी को उसने कई सारे जोकर दे दिए हैं। कई लोग उसके फ़ैन बन गए हैं क्योंकि वो भी उसकी तरह परेशान है, और वो सोचते हैं कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, और वो उसी की तरीके से काम करने का सोच रहे हैं। तो वो पूरी एक तरह से गौतम सिटी को जो है एक तरह से टेररिस्ट बनाना है, अगर मैं उसको ये कह सकूँ तो अब ये समझ लीजिए पहले जो पार्ट था वो वहाँ पे एंड हुआ था। अब जो सेकंड पार्ट है वो उससे आगे शुरू हो रहा है। अब इस पार्ट के अंदर जो ट्रेलर में दिख रहा है कि उसको उसकी पार्टनर मिल जाती है जो कि लेडी गागा है। और मुझे ये लगता है कि लेडी गागा जो है वो इस रोल के अंदर परफेक्ट फिट हो रही हैं। जैक्स फिनिक्स जैसा एक्टर जिसने कि जोकर जैसे कैरेक्टर को एक जिसे कहते हैं बिल्कुल मैं कहूँगा एक मील का पत्थर बना दिया है, उसके लिए लेडी गागा जो है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर परफेक्टली फिट हो रही हैं। दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे। पहले पार्ट के अंदर तो सारा फोकस जोकर के ऊपर था, लेकिन इस बार उसकी एक पार्टनर भी है, और वो दोनों मिलके क्या गुल खिलाएंगे, यही स्टोरी होने वाली है। अब यही लग रहा है कि जो सिटी है वो उनके आसपास नाचेगी, और ये जो है इकट्ठे मिल करके सबको नचाएंगे। और ये क्या कांड करते हैं, कैसे करते हैं, सिटी के अंदर क्या क्या ये बवाल पैदा करते हैं। इसके साथ साथ जो है इसी कहानी के साथ साथ एक ब्रूस की कहानी भी चल रही है। जो ब्रूस वेन है जो बैटमैन बन जाता है बाद में जाकर के, उसकी भी एक कहानी चल रही है कि उसके माँ बाप को भी ये मारता है, और वो इसी चक्कर में मर जाते हैं। मतलब ये नहीं मारता, ये इसी चक्कर में मर जाते हैं क्योंकि ये जो है पागलपन फैला देता है, और इसकी वजह ऐसे ही इससे ही प्रभावित होकर लोग जो है उनको भी मार देते हैं। तो ब्रूस भी ये सब देख रहा है और वो बड़ा हो रहा है, और वो बड़े होकर के जो है फिर वो बैटमैन बनेगा। वो सब कहानी आगे चलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए पार्ट 2 में जो है यही है। ट्रेलर के अंदर यही सब दिख रहा है, और ट्रेलर जो है इस बार पहले वाली जो मूवी है उससे ज़्यादा मैं कहूँगा एक्साइटिंग लग रहा है। काफ़ी मतलब पिछली वाली मूवी काफ़ी डार्क थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ी सी जो है पॉजिटिव साइड पे है। थोड़ा सा फन एलिमेंट इसके अंदर मुझे लगा, और मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्म है वो शायद यहाँ से थोड़ी सी एक्साइटिंग हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब ये मत सोचिएगा कि दोबारा से वही डार्क और जिसे कहते हैं थोड़े से ग्लूमी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। थोड़े से जो है इस बार डिफरेंट, थोड़े से ब्राइट एक्सपीरियंसेस, हो सकता है थोड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आपको इस मूवी में मिले।
डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, एक्टिंग तो मुझे लगता है पिछली वाली की बराबर की लग रही है या हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए। और देखना पड़ेगा कि लेडी गागा क्या सपोर्ट कर पाती हैं जैक्स फिनिक्स को या उसको नहीं कर पाती हैं। अगर नहीं कर पाई तब तो मूवी जो है वो फिर हो सकता है फ्लैट हो जाए, लेकिन अगर कर जाती हैं तो मुझे लगता है वो कर पाएंगी जैसा लग रहा है ट्रेलर में, तो मुझे लगता है ये पिछली वाली मूवी को भी पीछे छोड़ देगी ये मूवी, और जो स्टोरी है वो फिर वो और आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है फिर ये फ्रेंचाइज काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन जाएगी और इसके अंदर और भी फिल्में आगे आएंगी। जैक्स फिनिक्स तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया ज़बरदस्त लग रहे हैं, वो इस रोल के अंदर ऐसा लगता है इसी रोल के लिए बने हुए हैं, और वो उस रोल को जिस हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं उनकी तो सराहना करनी बनती है भैया, किस तरह उसने पकड़ लिया है इस रोल को। और जो डायलॉग डिलीवरी इस ट्रेलर के अंदर वो कर रहे हैं, बड़ा जिसे कहते हैं एक तरह से ऐसा लगता है, एक एक्साइटिंग सा माहौल लगता है आपको कि भैया पता नहीं ये कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि ये ट्रेलर है मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जब ये मूवी रिलीज़ हो तब आप इस मूवी का रिव्यू देखने के लिए भी आप हमारे इस चैनल पे आएँ, तो अभी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि फ्यूचर में जब हम इसका रिव्यू डालें तो आप ज़रूर उसको भी देख सकें। एक चीज़ है जो मैं जिस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ वो है इस मूवी का पॉलिटिकल मैसेज। पहली मूवी का भी और दूसरी का भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक अंडरटोन्स हैं पॉलिटिकल बड़े स्ट्रॉन्ग है, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और जिससे हो सकता है कि शायद आप भी एग्री ना करते हो। और वो यही है कि इसके अंदर जो ब्लेम है ना वो सोसाइटी पर डाला जा रहा है। वो आदमी अगर पागल हो रहा है उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें हैं, जो भी सोसाइटी में बाहर चल रहा है, तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो इसके अंदर सोसाइटी पे डाला जाता है कि भी सोसाइटी की वजह से ही हो रहा है। वो इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है, लोगों को मार रहा है, बिल्कुल उनकी हत्याएँ कर रहा है, अपनी खुद की माँ को मार देता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है एक तरीके से कि भैया सोसाइटी ने सारा कांड कर दिया। सोसाइटी की देखिए गलती है कहीं ना कहीं, लेकिन सारा ब्लेम उस पर डाल देना या बहुत सारा ब्लेम डाल देना, उस पर कम डालना, उसको जस्टिफाई करना, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो फिर आप वही बात है, लोगों को आप टेररिस्ट को जो है जस्टिफाई करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हो, तो ये एक बड़ी घटिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको ये लोग पुश कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से जो है फिल्म से बड़े स्ट्रॉन्ग मेरे डिसअप्रूवल है, लेकिन हाँ क्राफ्ट वाइज टेक्निकल वाइज ये फिल्म बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं तो मेकर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपा करके ये जो पॉलिटिकल एंगल होता है अपनी फिल्मों में मत डाला करें या उसको कम रखा करें अगर बहुत ज़रूरी है तो, क्योंकि देखिए सोसाइटी को आप पागल नहीं कर सकते। आप जो है अपने बड़े अच्छे हैं, आपके क्राफ्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोसाइटी का कोई नुकसान कर दो। तो उस पॉइंट पर तो मैं इनसे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग डिसएग्री करता हूँ। तो हो सकता है कि शायद मैं मूवी थिएटर में देखने ना भी जाऊँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि इस बार उन्होंने फिर वही हरकत करी है तो फिर हो सकता है मैं इसको OTT पे ही देखूं। लेकिन जो भी है एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, सिनेमेटोग्राफी, साउंड और पूरा एक्सपीरियंस जो है मूवी का टेक्निकली वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस जो मेरा डिसएग्रीमेंट है वो पॉलिटिकल इनकी आइडियोलॉजी को लेकर के है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको भी अगर ऐसा ही लगता है कि इस तरह की चीज़ें आप इनसे एग्री करते हैं तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं। बट मैं आपको ये बता दूँ ये मूवी बहुत डार्क है और इसके अंदर कई डिस्टर्बिंग चीज़ें आएंगी, तो आप सोच समझ के इस मूवी को देखिएगा। जिन्होंने पहली फिल्म देखी है वो ये बात को पहले से ही जानते हैं। तो जी यही है मेरा इस ट्रेलर का रिव्यू कि मूवी बड़ी एक्साइटिंग लग रही है, टेक्निकली बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ज़बरदस्त एक्टिंग लग रही है। पहले से मुझे थोड़ी और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है ये मूवी, और मुझे ऐसा लगता है कि लेडी गागा के आने की वजह से ये फिल्म अब और एक्साइटिंग हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। पॉलिटिकली मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ, अब देखते हैं फिल्म जब आती है तो क्या पूरा मैसेज होता है और क्या इम्प्रूवमेंट या क्या जिसे कहते हैं डिग्रेडेशन अब इस फिल्म के अंदर होगी, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने फुल रिव्यू के अंदर भी बात करेंगे जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे जी इस फिल्म के फुल रिव्यू के साथ। आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।